हमरे हिसाब से सोना है, हमरे हिसाब से उठना है। तो डॉक्टर के पास गए तो अपना नियम कानून लगा देगा, बस यही होता है। वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे तो वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर नहीं करता है, बहुत कम दाम पे लोन देता है आपको, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन आईएमएफ से जैसे आप लोन लेते हैं तो आईएमएफ जो होती है ये क्या करता है, लोन देता है बहुत हाई प्राइस पे और पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। कहता है कि देश श्रीलंका आपका, हम जैसे कहेंगे आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना, जैसे जैसे वो कहेगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बेल आउट। बेल आउट में क्या होता है, बेल आउट पैकेज में आपको लोन तो दिया जाता है लेकिन आप अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता खो देते हैं, फिर आपको उसके इशारों पे चलना पड़ता है। ऐसी नौबत भारत पे भी आई थी 1991 में। हम लोगों ने भी बेल आउट पैकेज लाए थे, मतलब हम लोग कर्जा लेके आए थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी लाए थे, आईएमएफ से भी लेके आए थे। 1991 के बाद हमारे पास केवल 15 दिन के पैसे बचे थे। श्रीलंका की से भी बुरी स्थिति आई थी, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत बर्बाद होगा। तो पीवी नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह, उस समय नरसिंहा राव प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो आईएमएफ ने एक शर्त पे दिया था, कहा था कि आप भारत में विदेशी कंपनियों को आने नहीं देते हैं और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा नहीं देते हैं, केवल सरकारी कंपनी रहती है, हम एक ही शर्त पे आपको पैसा देंगे। बेल आउट में पहले पता है, बेल आउट का मतलब ये होता है शर्त रखेगा अपना नियम कि आप प्राइवेट कंपनी को भी आने दीजिए, सरकार और विदेशी कंपनियों को भी आने दीजिए और दोनों को छूट दीजिए। यानी प्राइवेटलाइजेशन कीजिए और लिबरलाइजेशन कीजिए और ग्लोबलाइजेशन कीजिए, एलपीजी कीजिए 1991 में। मतलब प्राइवेट को भी दीजिए और विदेशी को भी दीजिए और दोनों के साथ लिबरल रहिए, सरकारी प्राइवेट और विदेशी कंपनियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो उस समय हम लोगों ने स्वीकारा था। तब भारत में आई थी विदेशी कंपनी भी, तो विदेशी कंपनियों ने टाई अप भी किया था। भारत की हीरो कंपनी से टाई अप किया था होंडा ने, तो होंडा, हीरो होंडा दोनों मिलके बनाने लगे सब हीरो होंडा, बाद में अलग हो गए सब यहाँ। तो वो बहुत अच्छा समय था हमारे लिए। श्रीलंका को भी बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है, लेकिन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संभल नहीं पाएगी।